ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसे महा उपाय की जिसे हर एक सनातनी व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, ये जो उपाय है बिल्कुल शास्त्र सम्मत उपाय है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बताऊँगा, माइंड पावर से रिलेट करके बताऊँगा, और हमारे शास्त्रों के द्वारा जो कहा गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो सार कहा गया है, जो संतों के द्वारा कहा गया है, उन सारी चीज़ों को भी हम रिलेट करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे मन में प्रतिदिन 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं और इनमें से ज़्यादातर विचार रिपीटेड होते हैं, यानी एक ही विषय के होते हैं, और ज़्यादातर विचार लगभग नेगेटिव होते हैं, जो हमारी सोचने की एक प्रवृत्ति बन जाती है, आदत बन जाती है। अब इन विचारों में से जिन विचारों को हम सच मान लेते हैं वो हमारे अंदर भाव बन जाते हैं। और दोस्तों, इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज़ यदि कोई है तो वो है आपका भाव। जिस तरह के आपके भाव होते हैं उसी तरह के कर्म करने के लिए वो आपको प्रेरित करते हैं, और आप उसी तरह के कर्म करते हैं। जिस तरह के कर्म आप करते हैं उसी तरह के परिणाम आपको मिलते हैं। तो संतों ने खोज की और ये चीज़ें आपको गीता में मिल जाएंगी और आपको शिव पुराण में मिल जाएंगी, और लगभग सारे ग्रंथों में ये सार आपको मिल जाएगा कि मन में आने वाले विचारों को किस तरह से कम किया जाए। तो दोस्तों, पश्चिम का जो माइंड पावर है या मनोविज्ञान है वो कहता है कि आप कुछ लाइन बना लें जो पॉजिटिव हों, सकारात्मक हों, और उनको बार बार दोहराएं। सोते समय दोहराएं, दोपहर में दोहराएं, सुबह उठकर बिस्तर में दोहराएं, तो जिससे वो जो विचार जो आप दोहरा रहे हो वो आपके अंदर चलने लगेंगे और उस तरह के परिणाम आपके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा जो भारतीय अध्यात्म दर्शन है वो और गहराई से जाता है। वो ये कहता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी हमारे अवचेतन मन में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें निर्धारित की हुई हैं। ये हमें ईश्वर से मिली हुई है। यदि हम इन चीज़ों के मुताबिक अपने जीवन को ढालते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का प्रवाह जिस दिशा में है उस दिशा में हम जाते हैं, यानी हमारी नैसर्गिक जो योग्यताएं हैं, हमारी क्षमताएं हैं, और भगवान ने जो डेस्टिनी हमें दी हुई है, एक मार्ग जो दिया हुआ है, उसमें यदि हम चलते हैं तो हम ज़्यादा सफल, सुखी और समृद्ध हो सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें जो बाहरी वातावरण से, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, हमारे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा, हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा, हमारे राजनीतिज्ञों के द्वारा, जिस तरह से भी अनेक माध्यमों से, टीवी से, मोबाइल से और किताबों से, जिस तरह से भी जो विचार हमें मिले हुए हैं उन विचारों को हमें हटाना है। अपने अवचेतन मन में भी जो विचार जा चुके हैं उसको भी, अवचेतन मन को भी शून्य करना है, ताकि वो उन कामों को कर सके जो हमारे नैसर्गिक काम है, जिसके लिए हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ है। तो इसके लिए संतों ने जो सुझाव दिया, या श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, या महाशिव पुराण में भगवान शिव जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओम शब्द का ध्यान करिए, ओम शब्द का जाप करिए। जब आप निरंतर ओम शब्द का जाप करेंगे, जिसको आप नाम जाप भी कह सकते हैं, इसमें एक चीज़ संतों ने और जोड़ी है कि यदि किसी को ओम का जाप नहीं करना है तो भगवान के किसी भी 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप आप कर सकते हैं। ये जाप किस तरह से करना है, इसको टेक्निकली समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो नाम जप है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और हर समय हो सके। दोस्तों, आप कल्पना करिए कि आपकी जेब में एक डायमंड है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, और उसको आपने अपने पॉकेट में रखा हुआ है। अब जब आप अपने घर से निकल रहे हैं और आपको 100-200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, आपको ये यात्रा अपनी कार में नहीं करनी है, बस में करनी है, तो आप खुद सोचिए कि जितनी देर में भी वो यात्रा पूरी होगी उतनी देर आपका ध्यान कहाँ पर होगा? निश्चित तौर पर आपका ध्यान आपके जेब में रखे हुए डायमंड पर होगा। इस एक उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमें ओम का या भगवान के किसी भी नाम का जाप किस तरह से करना है।
जरूरी नहीं है कि आप उसको मन ही मन दोहराएं, लेकिन केवल एक स्मरण अपने हृदय में रखते हैं, एक स्वरूप उस नाम का आप अपने हृदय में रखते हैं, तो भी वो भजन माना जाएगा। और आपको जो आपके कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में जो हजारों लाखों विचार प्रतिदिन चल रहे हैं, उनमें, उन विचारों में कमी आ जाएगी। जितना ज़्यादा आप कम सोचेंगे, जितने ज़्यादा मन में विचार कम चलेंगे, उतने ज़्यादा ही आप एनर्जेटिक रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप शांत रहेंगे और उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ने लगेगी। फिर आप अपने विचारों को अच्छी तरह से देख पाएंगे, अपनी भावनाओं को भी अच्छी तरह से देख पाएंगे। और जिस दिन आपने अपने विचारों और भावनाओं को देखना शुरू कर दिया, तो आप फिर उनको बदल भी सकते हैं। और आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उन विचारों को करके आप अपने भौतिक जीवन को भी समृद्ध बना सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आप भगवान के बिल्कुल नज़दीक रह सकते हैं। तो ये नाम जाप की महिमा है। इसके लिए ओम का जाप या भगवान के किसी भी 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप आप कर सकते हैं। निरंतर जाप कैसे करना, ये टेक्निक मैंने आपको बताई है, लेकिन प्रतिदिन 15 से 20 मिनट इसको वाचिक रूप से यानी बोलकर करना भी जरूरी है, ताकि इस नाम का एक स्वरूप आपके हृदय में अंकित हो जाए। जब भी आप इसको वाचिक जाप करें तो उसके स्वरूप का ध्यान अपने हृदय में जरूर करें। यदि आप ओम का जाप कर रहे हैं तो ओम की जो छवि है वो अपने हृदय पर आपको देखनी है, मन की आंखों से देखनी है, और जो आपकी भौतिक आंखें हैं उन्हें आपको बंद रखना है। इस तरह से धीरे धीरे ये छवि आपके हृदय में जब अंकित हो जाएगी, तो आप फिर चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, काम करते भी आपका ध्यान उस छवि में रहेगा और फालतू के जो विचार हैं वो आपके मन में नहीं आएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके नैसर्गिक गुणों के अनुसार, आपके नैसर्गिक योग्यताओं के अनुसार, या आप जिस काम को कर रहे हैं उसके अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। अलग से कोई प्रतिक्रिया करने का समय उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी विचार उस तक नहीं पहुंच रहा है। तो दोस्तों, इसको मैंने साइंटिफिक भी समझाने की कोशिश की है और ग्रंथों का उदाहरण देकर भी मैंने आपको नाम जाप की महिमा को समझाने का प्रयास किया है कि ये किस तरह से काम करता है। अब दोस्तों, क्या होता है, जब भी हम किसी गंदे घर की सफाई करते हैं तो पहले और ज़्यादा गंदगी होती है। यानी कोई घर 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है, उसमें धूल लगी हुई है, तो जब आप झाड़ू लगाएंगे तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ेगी, यानी और ज़्यादा फैल जाएगी। इसी तरह से गंदे बर्तन जब हम साफ करते हैं तो गंदगी पहले बढ़ जाती है। नाम जाप के साथ भी यही होता है। जब आप नाम जाप शुरू करते हैं तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं बढ़ जाएं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस हिसाब से प्रतिक्रिया करेगा। इसी को संतों ने पाप का नष्ट होना या कर्मों का नाश होना कहा है। तो वास्तव में ये तकलीफें नहीं है, ये एक तरह का संदेश है, एक तरह का मैसेज है कि आपका नाम जाप काम करने लगा है, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसको बंद नहीं करना है, किसी भी तरह की चुनौती से नहीं घबराना है और निरंतर ये प्रयास जारी रखना है। दोस्तों, ज्योतिष का अपने जीवन में एक अलग महत्व है। जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह एक्टिवेट होता है तो उस ग्रह के कारक तत्वों के अनुसार ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी अवचेतन मन में विचार जो हैं वो भावनाओं के रूप में जो विचार हैं वो आपके भौतिक जीवन में भी प्रकट होने लगते हैं। वो आपके चेतन मन में पहुंचकर आपको कर्म करा लेते हैं। तो ज्योतिषी उपायों को तो करना ही करना है, लेकिन एक ये जो महा उपाय है जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे हम अपने अवचेतन मन को बेहतर रख सकें और इससे ज़्यादा सकारात्मक परिणाम ले सकें, ज़्यादा मात्रा में परिणाम ले सकें और अपने जीवन को भौतिक सुख समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि की तरफ भी आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।